सोचो अगर आपको पता हो कि आप जो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो उसके बेसिस पे हजारों लाखों इंडियंस शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट करने वाले हैं। प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और पैराडॉक्सेस आते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, इन्वेस्टर हो, एंटरप्रेन्योर हो या प्रोडक्ट डिजाइनर हो, तो इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि एक मास्टर क्लास डिलीवर कर सकूं ऑन बिल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर इंडिया। उसको बिल्ड करने के सारे चैलेंजेस और कई 100 घंटों के डिस्कशन से डिराइव हुए सॉल्यूशंस मैं रिवील करूंगा सब कुछ। दिस इज प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज जानते हैं कैसे हमने बिल्ड किया अभी तक का हमारा सबसे डिफिकल्ट प्रोडक्ट। Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. 3 मेजर कैटेगरीज थी जिनके बारे में हमको सोचना था: सूटेबिलिटी चैलेंजेस, डिलीवरी चैलेंजेस और स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क। ये तीनों के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं सूटेबिलिटी से। देखो, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट लगता बहुत सिंपल है कि क्या करना है, जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्टॉक रिकमेंडेशंस डिलीवर करने हैं, महीने के 1, 2, 3 या साल के 20, 25, 30 जो भी आपका फॉर्मेट है। अब इसके पीछे के चैलेंजेस को समझते हैं। पहला चैलेंज कि आपने रिकमेंड कर दिया और मान लो स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है और आपके सब्सक्राइबर्स वो स्टॉक को एक्चुअली उसमें इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, क्योंकि कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट 1 to many होता है, यानी एक एंटिटी बहुत सारे लोगों को वो स्टॉक्स रिकमेंड कर रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टॉक्स आप दे रहे हो वो आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनमें से ज्यादातर यानी मेजॉरिटी लोगों के लिए सूटेबल हो। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपके सब्सक्राइबर्स जब हर महीने आपकी रिकमेंडेशंस के जरिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या पोर्टफोलियो लेवल पे उन्हें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, या आप बस किसी बिजनेस न्यूज चैनल या मैगजीन की तरह रैंडम स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हो और आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्लाइंट के पोर्टफोलियो पे आपकी इस तरह के रैंडम रिकमेंडेशंस का फर्क क्या पड़ेगा। चौथा, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कंपनीज आपस में एक दूसरे के रिस्क को बैलेंस करें। जैसे अगर कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हैं तो हो सकता है वो वॉलेटाइल हो, तो जब आप स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं तो अपनी पिछले रिकमेंडेशन के रिस्क को बैलेंस करने की कोशिश करनी होती है वाया योर नेक्स्ट स्टॉक रिकमेंडेशन, ताकि स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी का परफेक्ट बैलेंस रहे। पांचवा, आप रेगुलर ब्रॉड ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अगेंस्ट कुछ एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर रहे हो वो वैल्यू भी अपने सब्सक्राइबर्स को जस्टिफाई करना होता है। तो ब्रॉडली जब आप सोचते हो ना कि मैं स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट बनाऊंगा तो एक पहला ख्याल ये होता है मैं ना बेस्ट स्टॉक्स ढूंढूंगा। ये बहुत ही आइसोलेटेड थॉट है। जब आपको बेस्ट स्टॉक्स को एक प्रोडक्ट बना के डिलीवर करना है तो शायद 30 बेस्ट स्टॉक्स एक 30 स्टॉक्स का बेस्ट बास्केट ना बनाए। जैसे एक क्रिकेट टीम में 11 बेहतरीन खिलाड़ी एक बेस्ट टीम नहीं बनाएंगे। एक टीम में बैलेंस होना जरूरी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें ऐसे खिलाड़ी जरूरी हैं, और जब एक अच्छा परफॉर्म ना करे तो दूसरा उसकी जगह ले सके ऐसे रिजर्व प्लेयर्स भी जरूरी हैं। तो 11 इंडिविजुअल बेस्ट प्लेयर्स डू नॉट क्रिएट अ परफेक्ट टीम। तो मुझे पता है कि भले ही हम इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको बता रहे हैं लेकिन वो इकट्ठा होके एट योर लेवल, एट द सब्सक्राइबर लेवल वो एक पोर्टफोलियो बन रहा है, तो वो भी बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो मैंने 5 चीजें डिस्कस की, ये हमें हमेशा हमारे आगे के कोई भी डिसीजन लेने के समय हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ये एक तरह से हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इन चीजों का ध्यान तो रखना ही रखना है। इसके बाद जब हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे थे तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट किस फॉर्मेट में डिलीवर हो, उसमें क्या चैलेंजेस थे। बहुत सिंपल लगता है, स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट ही तो है, क्या सोचना, डिलीवरी माने क्या। मैं आपको सिर्फ पहला एग्जाम्पल देता हूं और आप समझ जाओगे ये कितना कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहला पैराडॉक्स। देखो, इस इंडस्ट्री में ना 2 फॉर्मेट चलते हैं इस तरह के प्रोडक्ट के लिए। पहला फॉर्मेट कि आप 1 स्टॉक अ मंथ डिलीवर करो। फिर उनको मतलब नहीं है कि 1 साल में 12, 2 साल में 24, 5 साल में 60, 10 साल में 120 स्टॉक्स आपके पास हो रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, हर महीने हमने आपको 1 स्टॉक बोला था वो हम दे देंगे। ये फॉर्मेट करने में बहुत आसान है, इट्स इजी टू एग्जीक्यूट।
लेकिन वी बिलीव्ड कि इससे ना जो सब्सक्राइबर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा मैगजीन जैसा हो जा रहा है कि हर 15 दिन में एक नए कवर पेज के साथ, कवर स्टोरी के साथ एक नया एडिशन आ गया। तो ये डिलीवरी फॉर्मेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, रिजेक्ट कर दिया हमने ये फॉर्मेट। और फिर हम गए इसके एक ऑपोजिट डिलीवरी मैकेनिज्म की तरफ। हमने सोचा कि क्या हम एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाएं, स्मॉल केस के जैसा, कि आपने सब्सक्राइब किया और आपको सारे स्टॉक एक पोर्टफोलियो के फॉर्म में एट वंस मिल गए। क्या इसको देखना चाहिए? इसमें द प्रॉब्लम वी फेल्ट वाज कि फिर आप कब सब्सक्राइब कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप तब सब्सक्राइब कर रहे हो जब मार्केट लो पे है तो मॉडल पोर्टफोलियो सिस्टम वर्क्स ग्रेट, आपको सारे स्टॉक्स दिख गए, अगर आपके पास लिक्विडिटी है परफेक्ट, आपका एंट्री बहुत अच्छे समय हो जाएगा। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत बुलिश मार्केट के समय घुसे तो आप सारे स्टॉक्स या तो महंगे में ले लोगे, और दूसरा लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कि आज आपने प्रोडक्ट सब्सक्राइब किया, हो सकता है आपके पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, अभी आपके पास लिक्विडिटी कम है, तो आप सारे स्टॉक खरीद नहीं पाओगे या बहुत कम क्वांटिटी खरीद पाओगे। और कुछ महीने बाद जब आपके पास लिक्विडिटी आई तो मार्केट बहुत भाग गया, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ गए, अब वो रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर चले गए और अब आप खरीद ही नहीं सकते। तो मॉडल पोर्टफोलियो प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, 1 स्टॉक अ मंथ या ऑल स्टॉक्स एट वंस, ये दो ब्रॉड फॉर्मेट चलते हैं। इनमें से किसको पिक करें, बहुत बड़ी दुविधा थी। डिलीवरी में दूसरा प्रॉब्लम कि हम कितने स्टॉक्स दें। आप देखोगे कि जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स है ना, वो या तो साल के 12 स्टॉक्स देते हैं, और जो मॉडल पोर्टफोलियो वाले हैं वो 15-20, बहुत हुआ तो 25 स्टॉक्स देते हैं। Why did we end up on 30? हमने दुनिया के कुछ सबसे अक्लेम्ड साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पे रिलाई किया जो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इज एट इट्स पीक बिटवीन 25 to 30 स्टॉक्स, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो हमने डिसाइड किया कि इसका अपर एंड लेते हैं 30 स्टॉक्स, और ये हम आपको डिलीवर करते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन का पूरा बेनिफिट भी मिले और वो डिमिनिश होना शुरू ना हो। एक और कारण था कि हम अपर एंड की तरफ गए। इनफैक्ट हमने अभी से कहते हैं फिनोलॉजी 30, बट स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं बिटवीन 30 to 35। 30 तो मिनिमम है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम ये लिमिट ब्रीच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एट एनी गिवन टाइम जब आप साल भर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो वी एक्सपेक्ट कि कुछ स्टॉक्स आप नहीं खरीदोगे। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उस समय आपके पास लिक्विडिटी ना हो, उस पर्टिकुलर स्टॉक से आप कंफर्टेबल ना हो, कोई और रीजन भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 25 स्टॉक्स हों। वो तब होंगे जब इस प्रोडक्ट में हम बिटवीन 30 to 35 स्टॉक्स डिलीवर करेंगे, मिनिमम 30 स्टॉक्स। तो ये कारण था कि वी एंडेड अप ऑन दिस क्वांटिटी। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम, हम ये प्रोडक्ट ला तो रहे हैं, लेकिन इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे क्रिएट करें, कैसे इस प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू जनरेट करें कि इट बिकम्स इंडियाज नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्रोडक्ट। हमारे 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स थे। 1 म्यूचुअल फंड्स, कि इसको म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट कैसे पोजीशन करें, और सिर्फ पोजीशन ना करें, सिर्फ मार्केटिंग ना करें, उस तरह की वैल्यू दें। और दूसरा था स्मॉल केस। और ये दोनों के अगेंस्ट कैसे हमने एक ऑल्टरनेट पोजीशनिंग क्रिएट की, मैं वो बताता हूँ। तो कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस इसको देने थे। जैसा पहला कि रिसर्च रिपोर्ट जो हो वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल हो, लेकिन एट द सेम टाइम डिटेल्ड हो, ताकि वो सब्सक्राइबर्स जो ना सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उन्हें एक इजीली कंज्यूमेबल रिपोर्ट मिले जिसको वो पढ़ें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि इस स्टॉक में उन्हें इन्वेस्ट करना है कि नहीं, और करना है तो कितना करना है। तो पीपल हु लाइक टू बी इन कंट्रोल, जो एक्टिव रहना चाहते हैं, जो खुद ओनरशिप लेना चाहते हैं अपने फाइनेंस की, उनके लिए दिस प्रोडक्ट इज मोर सूटेबल। और दूसरा बड़ा एडवांटेज, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, इट्स वेरी वेरी चीप जब आप कुछ हजार रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसका 1% या उससे कम आपको चार्जेस देने हैं। लेकिन मान लो आपका कॉर्पस बढ़ गया है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, हर साल आपने 5-5 लाख रुपए डाले और अब 4 साल में वो 20-25 लाख रुपए हो गए हैं बढ़ के। तो अभी भी आप 1% पर ईयर दे रहे हो, यानी 25,000 रुपए अब आप दे रहे हो, और कुछ सालों में वो बढ़ के 50 लाख हो गया। अब आप साल का 50,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हो। तो एट स्केल म्यूचुअल फंड्स क्विकली बिकम वेरी एक्सपेंसिव। उसका ऑल्टरनेट हमें फिनोलॉजी 30 को करना था कि आप स्टार्ट भले ही स्मॉल करो और पहले साल आपको फीस हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बराबर या ज्यादा लगे, लेकिन द फीस डज नॉट स्केल
विथ योर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। इस साल मान लेते हैं आपने 5 लाख रुपए डाले, म्यूचुअल फंड में आप फीस दोगे 5,000, फिनोलॉजी 30 में आप फीस दोगे 12,000। पहले साल इट फील्स की फीस काफी ज्यादा है, अगले साल आपने 5 लाख रुपए और डाले। नाउ फिनोलॉजी 30 रिन्यूज एट 5,000 रुपीज ऑफ, यानी 7,000 रुपए का रिन्यूअल हुआ। म्यूचुअल फंड्स में भी आपने 5 लाख और डाले, तो ईयर 2 में आप म्यूचुअल फंड्स में फीस दे रहे हो 10,000, ईयर 2 में आप फिनोलॉजी 30 में फीस दे रहे हो 7,000। सेकेंड ईयर से एट 5 लाख रुपीज एन ईयर का इन्वेस्टमेंट फिनोलॉजी 30 स्टार्ट्स टू फील चीपर। थर्ड ईयर क्या होगा, आपने 5 लाख और डाले, म्यूचुअल फंड में आपने फीस दे दी 15,000, फिनोलॉजी 30 में आप अभी भी फीस दे रहे हो 7,000। अब फिनोलॉजी 30 इज चीपर बाय 50%, और ये गैप हर साल बढ़ता ही चला जाएगा। तो वी वांटेड अ प्रोडक्ट जिसमें हम आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकें इन द लॉन्ग रन, इसलिए रिन्यूअल्स हैड टू बी चीपर। इसके बाद एक सवाल आता है कि लोग रिन्यू क्यों करेंगे, जिस कारण ज्यादातर जो इस तरह की कंपनीज प्रोडक्ट ऑफर करती हैं उसको 1 स्टॉक अ मंथ करती हैं कि आप रिन्यू इसलिए करो कि अगले साल आपको 12 नए स्टॉक मिलेंगे। तो स्टॉक्स का बुफे क्रिएट कर दो ताकि लोग रिन्यू करते रहें। वी थॉट ये प्रॉब्लम को फ्लिप करते हैं, लोग रिन्यू इसलिए नहीं करते कि अगले साल उन्हें उतना ही पैसा देना वैलिड नहीं लगता, तो लेट्स डीप डिस्काउंट द प्रोडक्ट। लेकिन अगले साल द प्रोडक्ट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड ऑन आवर रिकमेंडेशंस, तो नाउ यू हैव स्किन इन द गेम, आपका पैसा फंसा हुआ है। तो अगर मैं प्रोडक्ट को अफोर्डेबल नहीं बनाऊंगा एंड पीपल डोंट कंटिन्यू, तो उनका इन्वेस्टमेंट पे जो उनको कंटिन्यूअस गाइडेंस चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो सेकेंड ईयर द प्रोडक्ट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, जिसका मुझे फायदा नहीं उठाना है, मुझे प्राइस बढ़ा नहीं देना है कि पहला साल फ्री अगले साल डबल द कॉस्ट, ये नहीं करना है, उल्टा करना है। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, लोग हमारे साथ 4-5, अच्छा रहा तो 10 साल रहेंगे, तो मुझे लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट करनी है, अप फ्रंट ज्यादा स्क्वीज कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिनोलॉजी में 20% चर्न पर ईयर रहेगा, यानी अगर 30 स्टॉक्स हैं तो 5-6 स्टॉक्स में से हम एग्जिट होंगे ऑन एनी गिवन ईयर ऑन एन एवरेज, और उसके बदले 5-6 नए स्टॉक्स आएंगे। तो वी बिलीव दैट्स इनफ वैल्यू एडिशन कि आप एट अ डीप डिस्काउंटेड प्राइस कंटिन्यू कर सके। तो दोनों के इंटरेस्ट मैच होते हैं, इट्स अ विन विन। आपके लिए द प्रोडक्ट इज मच चीपर इफ यू चूज टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, हमारे लिए वी गेन मोर लाइफ टाइम वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड इट्स अ विन विन बिकॉज वी कैन डिलीवर यू कॉन्स्टेंट हैंड होल्डिंग, और जो भी नए स्टॉक्स आ रहे हैं और पुराने स्टॉक्स में से एग्जिट हो रहा है उसका एक्सेस आपको मिल रहा है। तो आई थिंक वी केम अप कि हाँ ये एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा। अगला सवाल था कि क्या मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आए, जैसे एक अलग बास्केट स्मॉल कैप्स का, एक अलग बास्केट मिड कैप का, एक लार्ज कैप का और फिर एक फ्लेक्सी कैप का, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स ले आए। एंड वी डिसाइडेड नहीं, ऐसा नहीं करते, लेट्स जस्ट फोकस ऑन कि हमें इंडिया के बेस्ट 30 स्टॉक्स पिक करने, खुद पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। क्योंकि जब मैं म्यूचुअल फंड्स की भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे फ्लेक्सी कैप फंड्स सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर के पास वो फ्रीडम है कि वो चाहे तो स्मॉल कैप्स ले, वो चाहे तो मिड कैप, वो चाहे तो लार्ज कैप ले। वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं खुद के पास से क्यों जाने दूं, मैं अपनी कंपनी में इतने नैरो मैंडेट्स क्यों क्रिएट करूं। लेट्स जस्ट फोकस ऑन गिविंग आवर सब्सक्राइबर्स व्हाट वी बिलीव कि वो 30 बेस्ट स्टॉक्स हैं, ना कि एक बार उनको स्मॉल कैप प्रोडक्ट भी बेच दो, फिर मिड कैप भी बेच दो, फिर लार्ज कैप भी बेच दो, एक ही कस्टमर से ट्रिपल कर लो अपना वॉलेट शेयर, रेवेन्यू बढ़ा लो। ये सब नहीं करना है। वी वुड मच प्रेफर कि आप हमसे एक साल में 3 प्रोडक्ट ना लो, एक ही प्रोडक्ट में आप हमारे साथ 3 साल रहो, बिकॉज आपको वैल्यू मिल रही है। तो इस अप्रोच के कारण वी वेंट विथ 1 सिंगल प्रोडक्ट एंड नॉट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एंड वी फाउंड कि नेचुरली इस प्रोडक्ट में एक परफेक्ट फ्लेक्सी कैप अप्रोच आ रहा है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1/3 स्टॉक्स आर स्मॉल कैप, 1/3 आर मिड कैप एंड 1/3 आर लार्ज कैप। बाय एंड लार्ज ये प्रोपोर्शन है, एंड वी एक्सपेक्ट कि ऐसा ही रहेगा। अब हमारा स्टॉक पिकिंग फ्रेमवर्क क्या है, क्या हमारी फिलॉसफी है, उससे अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। लेट मी डिस्कस दैट। देखो, जैसा मैंने कहा, इट्स अ फ्लेक्सी कैप अप्रोच। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो कंपनी छोटी है, बड़ी है या मिड कैप है, हम ये देख रहे हैं कि वो अपनी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर है। क्योंकि कई इंडस्ट्री क्या होती है 500 करोड़ की है,
1000 करोड़ की इंडस्ट्री होती है, साल भर में उतना ही माल बिकता है, उससे ज़्यादा बिकता ही नहीं है। लेकिन क्या वो छोटी इंडस्ट्री में नंबर 1 या चलो बहुत हुआ तो नंबर 2 प्लेयर है? इवन इफ द पॉन्ड इज स्मॉल, वी वॉन्ट अ फिश जो उस पॉन्ड को रूल कर सके, या एटलीस्ट रूलर को चैलेंज तो कर सके। तो वो अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 या नंबर 2 प्लेयर होना चाहिए, और वो उस पोजीशन में बहुत ज्यादा बैलेंस शीट को लेवरेज करके ना पहुंचाओ, यानी फाइनेंशियली हेल्दी हो अभी। बिकॉज आज का राजा नहीं बचेगा अगर वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका रहेगा। तो वी वॉन्ट एन इंडस्ट्री लीडर दैट्स ऑल्सो हेल्दी, जिसपे डेट ना हो। तो वी अवॉइड डेट, वी अवॉइड ऑल कंपनीज जो अभी अभी आईपीओ लेके आई हैं। आई थिंक कई बार मार्केट उनका रियल प्राइस डिस्कवर करने में टाइम लगाता है और हमको हाइप में इन्वेस्ट नहीं करना है। वी अवॉइड पीएसयूज। हाँ, रिसेंटली कुछ पीएसयूज ने अच्छा किया है, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन अगर मैं 2 कैटेगरीज बना दूं कि पिछले 40 सालों में ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी और ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी, और दोनों का इंडेक्स अलग कर दूं, यू विल फाइंड जो अच्छी प्राइवेट कंपनीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं अच्छी सरकारी कंपनियों को। एंड वी ऑल्सो बिलीव सरकार का काम है हमें एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स से सेफ रखना, करप्शन फ्री रखना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बाकी सिटीजन्स पे छोड़ देना चाहिए। तो उस अप्रोच को वी स्ट्रांगली फॉलो। वी अवॉइड माइक्रो कैप्स। एक तो उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है और डेटा अच्छा नहीं होता कि वी कैन टेक अ बेट और हम हजारों लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल सकें कि ये 50-100 करोड़ की कंपनी है, इसमें पैसा डाल दो। इतने एक्सट्रीमली रिस्की बेट्स, पेनी स्टॉक्स, माइक्रो कैप्स, ये हम अवॉइड करते हैं। वी अवॉइड टर्न अराउंड स्टोरीज कि अभी तो लॉस में है लेकिन बड़ी बड़ी स्टोरी है कि ये चेंज आ जाएगा इंडस्ट्री में, वो चेंज आ जाएगा, कल ये बहुत कमाएगी। अगर वो आज पैसा नहीं कमा रही तो हमें नहीं चाहिए। वी ओनली इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल कंपनीज। लॉस मेकिंग कंपनीज से हम मोस्टली दूर रहते हैं, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोस्टली एज अ प्रिंसिपल वी स्टे अवे फ्रॉम लॉस मेकिंग कंपनीज। वी अवॉइड फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज। कॉन्स्टेंटली सोचते रहो, ट्रैक करते रहो, डरते रहो, आज एआई में ये हो रहा है, कल आईटी में वो हो रहा है। अगर वो इंडस्ट्री स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है तो वो फिनोलॉजी 30 में नहीं होगी। हमें क्वालिटी चाहिए एट अ रीजनेबल प्राइस। वो इंडस्ट्री अगर आउट ऑफ फेवर है, वी आर विलिंग टू वेट 3 years 5 years प्राइस डिस्कवरी के लिए। 6 महीने, साल भर, 2 साल में हमें रिटर्न्स नहीं चाहिए। जब 30 स्टॉक्स का बास्केट है, हर साल कुछ कंपनियां अच्छी करती रहेंगी और एक डिसेंट रिटर्न पोर्टफोलियो पे आता रहेगा। सो वी आर नॉट चेजिंग मोमेंटम, वी आर ऑल्सो नॉट डीप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर की एकदम खराब हालत है तभी लेंगे। वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस। When you subscribe, what do you get? Exactly आपको क्या मिलता है उस पे आते हैं। हर महीने 2 या 3 स्टॉक रिकमेंडेशंस, जिससे साल भर में आपको मिनिमम 30 स्टॉक्स मिल जाएं। इसके अलावा रेगुलर कोर्स में बहुत सारी कंपनीज रिजेक्ट भी होती हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में वो कंपनीज हैं तो यू कैन रीड अबाउट वेरियस कंपनीज जो हमने रिजेक्ट की और क्यों रिजेक्ट की, क्यों उन्हें फिनोलॉजी 30 का पार्ट नहीं बनाया, और आप उससे रेफरेंस लेके अपने पोर्टफोलियो में एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो रफली वंस अ वीक हम एक कंपनी के बारे में बताते हैं कि इसे हमने क्यों रिजेक्ट किया इन एन आर्टिकल फॉर्मेट। और इसके अलावा एक क्वार्टरली वर्चुअल मेंबर्स मीट भी होता है जहां आप और मैं इंटरैक्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन में हम फिनोलॉजी 30 को लेके जा रहे हैं, मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में कुछ डिस्कशंस, सो दैट अगर कोई भी क्वेरी है, अनसर्टेनिटी है, क्वेश्चंस हैं, वो फ्रैंकली ऑनलाइन एक दूसरे के साथ आंसर हो सके। फिनोलॉजी 30 किसके लिए है? जो लॉन्ग टर्म सोचता है, 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है उसके लिए, जिसे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पसंद है उसके लिए, जिसे डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद है उसके लिए, जो साल में कम से कम 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है इन इक्विटीज उसके लिए, जिसकी एज 50 से कम है। उसके ऊपर के लोगों के साथ वी डोंट फील फिनोलॉजी 30 इज द राइट प्रोडक्ट। तो अगर आप अंडर 50 हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए। किसके लिए ये नहीं है? जो मोमेंटम को चेज करता है, जो 6 महीने साल भर में रिटर्न्स चाहता है, जो रातों रात मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना चाहता है, जिसे पेनी स्टॉक माइक्रो कैप रिकमेंडेशंस चाहिए, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। अगर और भी कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेके या हमने इसे कैसे बिल्ड किया उसको लेके, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मी एंड माई टीम विल बी हैप्पी टू आंसर। अगर ये प्रोडक्ट के पीछे की थिंकिंग आपको अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू फाउंड समथिंग यूजफुल, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा तो फील फ्री टू डिसलाइक का, मुझे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। जो सब कुछ मैंने डिस्कस किया उससे संतुष्ट हैं और फिनोलॉजी 30 को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहेंगे तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे व्हेनेवर आई पब्लिश समथिंग न्यू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी ही मिलता हूं आपके साथ एक और वीडियो के साथ। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।